Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 5 of Arbitration Act 1940. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इससे पहले हमने आर्बिट्रेशन एक्ट को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनीशन क्लॉजेस को डिस्कस किया था और सेक्शन 4 तक हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे. उसका लिंक भी मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एक्ट को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे. सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद revocation of an authority of arbitrator or umpire. अब इस सेक्शन को समझने से पहले हमने इसका टाइटल देखना है और अगर आप इस टाइटल को देखें तो इसमें 3 चीज़ों की बात की गई है: रेवोकेशन, आर्बिट्रेटर एंड एम्पायर. सबसे पहले देख लेते हैं कि रेवोकेशन क्या है. रेवोकेशन वर्ड निकला है रिवोक्ड से. रिवोक्ड जिसको हम कहते हैं, वर्डली अगर इसका मीनिंग हम देखें तो इट मीन्स टू विड्रॉ, यानी कि किसी चीज़ से पीछे हट जाना, दस्तबरदार हो जाना. टू टेक बैक और कैंसिल. नाउ व्हाट टू टेक बैक, यहाँ पर बात की गई है अथॉरिटी, तो उसकी अथॉरिटी को वापस ले लेना, उसकी अथॉरिटी को ख़त्म कर देना. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज टू इट, यानी कि पार्टीज के म्यूचुअल कॉन्सेंट से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. दूसरा वर्ड यहाँ पर डिस्कस हुआ है आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर कौन है? आर्बिट्रेशन एक्ट में हमने पढ़ा जब हम डेफिनीशन क्लॉज को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट आता है और पार्टीज उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती हैं उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेशन क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट. आर्बिट्रेटर क्या है? जो इनके दरमियान थर्ड पर्सन इस डिस्प्यूट को सेटल करता है वो आर्बिट्रेटर है. आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टीज. जबकि एम्पायर कौन है? अब ये आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. अगर किसी केस में लेट्स सपोज 3 आर्बिट्रेटर्स हैं और उन्होंने एक अवार्ड जारी किया है जिसमें से एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात कर रहा है, तीसरा बंदा तीसरी बात कर रहा है, इन तीनों के अवार्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है. अब ये आर्बिट्रेटर्स मिलकर एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेंगे ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए. तो ये जो थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर की तरफ से अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं एम्पायर. याद रखना है इनके दरमियान का बेसिक डिफरेंस. आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टीज व्हाइल द umpire is appointed by the arbitrators for the purpose of resolving of the dispute in case of the conflict between the award of the arbitrators. अब सेक्शन 5 के अंदर सबसे पहले बात की गई है, जनरल रूल बताया गया है कि आर्बिट्रेटर की जो अथॉरिटी है वो इररिवोकेबल है. जब आप एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देते हो तो पार्टीज बाउंड हो जाती हैं कि जो भी फैसला ये सुनाएगा उस पर अमल करना है. लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट हमें पता है कि वेन एवर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन एंड सो इज द केस विद दिस वन टू. अब एक्सेप्शन क्या कहती है कि आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है. देयर आर 2 ways in which the authority of arbitrator or umpire can be revoked. Number 1, whenever there is a provision mentioned in the arbitration agreement regarding the revocation of arbitrator's authority. अगर तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉज मौजूद है, पार्टीज ने जो अपना एग्रीमेंट तैयार किया है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी स्टेज पर अगर तो पार्टीज चाहें तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इस आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को ख़त्म कर सकती हैं, या लेट्स सपोज ए पार्टी या बी पार्टी मिलकर या अलग अलग कोई भी पार्टी जब भी चाहे तो वो इसकी अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं. फिर तो इसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है, मसला ही कोई नहीं है. यानी कि
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए को मानते हुए आप किसी भी स्टेज पर उसकी अथॉरिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अब मोस्टली किन केसेस में अथॉरिटी उसकी रिवोक की जा सकती है? जब पार्टीज आपस में सुलह सफाई कर लें, जब पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो गया, आर्बिट्रेटर की ज़रूरत नहीं रही, तो उसकी अथॉरिटी को देन एंड देयर रिवोक किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइलेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ऐसी कोई क्लॉज मौजूद नहीं है, देन विद द लीव ऑफ द कोर्ट इट्स अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड। फिर आपने कोर्ट से परमिशन लेनी है एंड सिविल कोर्ट इज एम्पावर्ड इन दिस केस टू गिव द परमिशन। आपने कोर्ट से किस तरह से इजाज़त तलब करनी है? इस पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन आपने कोर्ट के अंदर फाइल करनी है। आप एक दरख्वास्त लेकर जाओगे, उस दरख्वास्त के अंदर आप अपने ग्राउंड्स मेंशन करोगे, आप बताओगे कि आप आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक करवाना चाहते हो और किन ग्राउंड्स पर आप करवाना चाहते हो वो भी आपने मेंशन करने हैं। अब वो कोई भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। मोस्टली क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, व्हेनेवर देयर इज एन अनरीजनेबल डिले इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर तो पार्टीज को लगता है कि बगैर किसी वजह के ये आर्बिट्रेटर फैसला सुनाने में, अवार्ड जारी करने में ताखीर कर रहा है, बर्डन पार्टीज के ऊपर नहीं है, पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आर्बिट्रेटर अपनी मर्जी से देर कर रहा है, वो फैसला नहीं सुना रहा, तो ये ग्राउंड आप मेंशन करोगे। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रेटर मिसकंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ब्राइब ले रहा है, वो बजाय मेरिट्स पर फैसला करने के वो किसी एक पार्टी के फेवर में फैसला कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, जिसको हम कहते हैं बाइस्डनेस, कि वो इम्पार्शियल होके फैसला नहीं सुना रहा बल्कि पार्शियल होके, जिससे उसने रिश्वत ली है उसके फेवर में और दूसरे के हक में फैसला, दूसरे के अगेंस्ट फैसला सुना रहा है, ऑल्दो फैसला जिसके हक में वो कर रहा है वो पार्टी डिजर्व नहीं करती। या फिर जो आर्बिट्रेटर है वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि वो हालातों वाक़यात को देखे और उनके अकॉर्डिंग वो फैसला सुनाए। इन ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड हो सकता है जिसकी बिना पर आप चाहते हो कि इसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जाए, तो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये ग्राउंड्स मेंशन करने हैं। सेकेंडली, आप ये जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल करोगे, याद रखें कि ये एप्लीकेशन किस स्टेज पर आप फाइल कर सकते हो? बिफोर द इशुएंस ऑफ द अवार्ड, यानी कि जो फाइनल स्टेज है अवार्ड जारी करने की, उस अवार्ड से पहले, आर्बिट्रेटर का फैसला सुनाने से पहले आप अगर उसकी अथॉरिटी को रिवोक करना चाहते हो तो आप कोर्ट से इजाज़त लोगे बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है अवार्ड जारी होने से पहले, और इस एप्लीकेशन का बाकायदा नोटिस आपने आर्बिट्रेटर को देना है कि हम आपकी अथॉरिटी को रिवोक करना चाहते हैं। वो नोटिस जब उसको मिलेगा उसके बाद दोनों पार्टीज कोर्ट के अंदर अपीयर होंगी, कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनेगी और उसके बाद अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो आपको इजाज़त दे सकती है। लेकिन ज़रूरी क्या है इस पर्पज़ के लिए, जब आप कोर्ट में जाते हो तो सफिशिएंट रीज़न होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी को रिवोक करवाने के लिए कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। ऑल्दो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो चाहे तो इजाज़त दे दे, अगर वो चाहे तो इजाज़त ना दे, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट पे। आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि किस पर्पस की वजह से ये ग्राउंड है जिसकी बिना पर हम इसकी अथॉरिटी को रिवोक करवाना चाहते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपको इजाज़त दे देगी, लेकिन याद रखें कि कोर्ट की तरफ से दी गई इजाज़त का मतलब ये नहीं है कि देन एंड देयर उसकी अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी, बल्कि कोर्ट के पास पावर है सिर्फ और सिर्फ इजाज़त देने की। जो रेवोकेशन होगी वो पार्टीज की जानिब से होगी, आगे वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अब जब इस आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी तो उसके बाद आर्बिट्रेशन की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको सेट असाइड कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली जब पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया, आर्बिट्रेटर की ज़रूरत नहीं रही, तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स उसने कंडक्ट की थी उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या ये जो अथॉरिटी रिवोक करने का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है?
सो द आंसर इज नो। अंडर सेक्शन 39 ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, इसके खिलाफ अपील आप फाइल नहीं कर सकते, बल्कि आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर अपील नहीं हो सकती वहां पर आप निगरानी फाइल कर सकते हैं। सो सेक्शन 5 ने क्या कहा? जनरल रूल अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर इररिवोकेबल है। एक्सेप्शन क्या कहती है कि दो तरीके हैं जिनसे अथॉरिटी रिवोक की जा सकती है। पहली बात, अगर तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉज मौजूद है तो फिर आप देन एंड देयर उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं। अगर कोई क्लॉज मौजूद नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए तो फिर आप कोर्ट से इजाज़त तलब करोगे और कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 5 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।